अली शेर साहब, 19 नवंबर का दिन शहदा की याद में ख़ुसूसन सहाफ़ियों जो शहीद हुए जंगों में मुख्तलिफ़ मौक़ों पर, उस हवाले से आज जहाँ नेशनल प्रेस क्लब में तकरीब हुई, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखें, सही बात तो यह है कि कुरान का जब हुक्म है कि शहीद ज़िंदा है, तो शहीद तो ज़िंदा है। ये उनकी ज़िंदगी की अलामत है कि हम सब उनकी आवाज़ बोल रहे हैं, उनके मिशन पे बात कर रहे हैं। तकरीब हुई, मोमबत्तियाँ जलाई गई, फातिहा हुई, और यहाँ पे ये तस्वीर जो है, हर तस्वीर की एक कहानी है। वो इस तस्वीर पे, इस पोस्टर के ऊपर कैसे पहुँची, ये कहानी है। और फिर उसके बाद उसकी फैमिली के साथ जो हालात गुजर रहे हैं, जो गुजरे हैं, वो एक और कहानी है। और इससे ज़्यादा दर्दनाक या हौलनाक कहानी ये है कि इन शहदा का बना क्या, इनके केसेस का क्या बना, जिन्होंने इनको शहीद किया उनका क्या बना। क्या किसी ने उनसे पूछा, या वो फाइलों का पेट भर के उसको जो है वो क्लोज कर दिया गया? आप सारे के सारे जितने पाकिस्तान में शहीद हैं, अफ़गानिस्तान में, मुख्तलिफ जंगों में, जंगों से हट के भी पाकिस्तान में, तो वो 9/11 के बाद बहुत से साफ़ी शहीद हुए। यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद जो है वो सबसे ज़्यादा अनसेफ सिटी है पाकिस्तान का, जो कि कहने को सबसे ज़्यादा सेफ है। तो ये यूनेस्को कह रही है, तो आप इससे अंदाज़ा कर लें। और फिर इसको अगर हम आज के दिन को गज़ा के शहीद साफ़ियों के नाम ना करें, कि जहाँ सालों की शहादतों का फिगर जो है, जो सफ़र है, जो तादाद है, वो वहाँ 1 महीने में तय हो गई है। 55 से ज़्यादा लोग जो है वो गज़ा में शहीद हो चुके हैं। तो ज़ाहिर है इस लिहाज से आज का दिन बतौर ख़ास गज़ा के शहीद साफ़ियों के नाम, जिन्होंने इसराइली बर्बरियत को बेनकाब किया है और दिखाया है। और इसका ताल्लुक जो है वो सिर्फ मुसलमान या नॉन मुस्लिम से नहीं, सिर्फ साफ़ी से है। साफ़ी जो है वो एक सोच है, एक सच्चाई है, और उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और इंशाल्लाह इनका मिशन, जिस तरह ये पिछलों का मिशन लेकर आगे बढ़ रहे थे, इंशाल्लाह हम भी इनका मिशन लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। अली शेर साहब, ये जो शहदा जिनको यहाँ पाकिस्तान में शहीद किया गया या पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों को पीछा करके उनको शहीद किया गया, और उनके केस जो हैं वो समझे मुर्दा हालत में पड़े हैं, उसका क्या हाल है आपके ज़हन में? देखिए, सही बात तो यह है कि जब तक कोई इदारा हो, कोई फ़र्द हो, कोई मुल्क हो, कोई रियासत हो, कोई हुकूमत हो, जब तक उसमें इतनी जुर्रत पैदा नहीं होगी जो आईनो कानून ने दी हुई है। हम कोई ये नहीं कहते कि साफ़ी आज़ाद है हर तरह से और वो जो भी मर्जी करता फिरे, उसकी भी बाइंडिंग्स हैं। आर्टिकल 19 के तहत उसके दायराकार आईनो कानून के ताबे है। लेकिन अगर आईनो कानून की किसी ने खिलाफ वर्जी की है, तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी जान ले ली जाए? बहुत से इदारे आप ही ने, हुकूमतों ने, रियासतों ने खोले हुए हैं, वहाँ जाया जाए, पूछा जाए। लेकिन ये एक वतीरा बन गया है कि एक केस जो है वो खड़ा होता है, उस पर बात होती है, और कुछ अरसा गुजरता है, फिर उस पर मिट्टी डाल दी जाती है, डाली जाती है, और प्लानिंग से डाली जाती है। जितने भी पाकिस्तान में साफ़ी शहीद हुए हैं, आप उनसे लेके मतलब इस लिहाज से अगर आप जिसका भी, सलीम शहजाद से लेके अरशद शरीफ तक, और ये अभी जो जान मोहम्मद मेहर और बाकी सारे लोग जिनके बारे में हुकूमतें मानती ही नहीं थी, तो उस सारी सिचुएशन को अगर देखा जाए तो इन केसेस को एक तरह से मैं तो समझता हूँ कि ये खूह खाते डालने वाली बात है। और सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, अफसोस की बात है कि वो किसी भी केस में किसी भी लॉजिकल एंड पे नहीं पहुँच सकी है। अली शेर साहब, शहदा के जो वरसा हैं उन पर क्या बीत रही है और हुकूमत उनके लिए क्या कर रही है? देखिए, हुकूमत ने अगर कुछ किया है तो वो बता दे। हुकूमत तो, मैं तो यानी ये स्पीच में भी कह रहा था कि कुछ नहीं कर सकते तो शर्मिंदगी का इज़हार तो कर लो। वो भी करने को तैयार नहीं, तो आप कहते हैं कर क्या रही है हुकूमत? क्या करेगी, क्या उसने करने? वो हुकूमत जो है वो शहदा के वरसा पे और उनकी जिदोजहद पे मट्टी डाल रही है। हुकूमत ये कर रही है। हुकूमत को क्या परवाह इस बात से? वो तो उसकी तो ये कामयाबी वो समझती है कि हम कितनी जल्दी जो है उसके ऊपर मट्टी डाल दें और इसको हमेशा के लिए दफन कर दें। और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि आज जो है वो फलां का ये हाल हुआ और उसको शहीद कर दिया गया तो क्या बना। वो बाकियों को ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है। लेकिन ना इससे पहले जब ये सोशल मीडिया का दौर नहीं था तब मट्टी नहीं पड़ी थी, तो आज जो है ये मट्टी कैसे डाल सकते हैं? ये मिशन है, ये इन शहदा का मिशन है, ये जारी और सारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अली शेर साहब आपका।